दुख इस बात का नहीं है ऑस्ट्रेलिया से हार गए, दुख इस बात का है ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से हार गए। भाई साहब इस वक्त सीरीज लेवल हुई पड़ी है 1-1 से, आखिरी ओडीआई पड़ा, जो जीतेगा भाई साहब वो ट्रॉफी ले जाएगा। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, और वर्ल्ड कप के लिए हम कितना तैयार हैं ये हमें अब तक पता चल चुका है। डेब्यू पर डेब्यू हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सीरीजें देखें उनके अंदर भी नए नए नाम आए, उनका डेब्यू कराया गया लेकिन उनको खिलाया नहीं गया दोबारा। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम हुआ है। इस सीरीज के अंदर भी अराफात मिनाज का डेब्यू करवाया गया भाई साहब। अराफात मिनाज है, गाजी गोरी तो मेरे ख्याल पहले डेब्यू कर गए थे, माज सदाकत वगैरह, ये तमाम लड़के नए हैं, लेकिन अगली सीरीज के अंदर ये होंगे या नहीं होंगे ये हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो भाई साहब वो कहते हैं ना कि एक बंदा जो लगातार विकेट्स लेता हुआ आ रहा होता है, जैसे ही हमारा कोई बड़ा इवेंट करीब आता है तो उस बंदे को साइड में करके उसकी जगह कोई पुराना डाल दिया जाता है। जैसे कि आने वाला वर्ल्ड कप सन 2027 का वर्ल्ड कप है जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाए, उसके अंदर अराफात मिनाज को साइड में करके शादाब खान को स्क्वाड के अंदर डाल दिया जाएगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये कंफर्म ऐसा ही होगा, क्योंकि शादाब खान को ये कहेंगे कि जी एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो इसलिए अराफात मिनाज को हम साइड में कर रहे हैं, वो शादाब खान को हम कैरी करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, ये ऐसे बोल दी जाएगा। लेकिन ये जो हार पड़ी है भाई साहब, इस हार का जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि आप जो स्पिन विकेट्स बनवा रहे हैं, भाई किस लिहाज से आप स्पिन विकेट्स बना रहे हैं। आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी ये है कि आप स्पिन ट्रैक बनाकर आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्पिन ट्रैक बनाकर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, ये बात हकीकत है। आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर मानते हैं कि कुछ सीरीजें आपने एक आध टेस्ट सीरीज जीती है स्पिन ट्रैक बनाकर, लेकिन लगातार वही चीज लेकर चलना, स्पिन ट्रैक बनाकर चलना, ये चीज तो मेरे हिसाब से गलत ही होगी। जो आपकी तैयारी होगी तो फेल ही हो जाएगी। आप होम सीरीज तो जीत सकते हैं स्पिन ट्रैक बनाकर, लेकिन अवे सीरीज आप एक भी नहीं जीत सकते हैं। देखो साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी तेज है। जब आप जिम्बाब्वे में आएंगे वहां डिफिकल्ट कंडीशंस होंगी, आपको अलग अलग कंडीशन बनाकर अपनी होम सीरीज खेलनी चाहिए। आपने एक कंडीशन बनाई हुई है पिछले 1.5-2 सालों से, वो है स्पिन ट्रैक। बस स्पिन ट्रैक ही बना हुआ हमें नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा स्पिनर्स को बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा था, और ये स्पिनर्स को स्विंग मिलता हुआ नजर आ रहा है पिछले 1.5-1 साल से। हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई बैटिंग विकेट बना दी हो या फास्ट बॉलर्स के लिए भाई साहब कोई अच्छी विकेट बना दी हो। इससे अच्छा तो भाई वो बांग्लादेश वाले जो विकेट्स अब बनाते, ग्रीन विकेट बनाई उन्होंने टेस्ट सीरीज के अंदर, कुछ अलग चीजें भी नजर आई, उन्होंने बॉलिंग भी की, उस पर बैटिंग भी। हम क्या करते हैं, हम स्पिन विकेट बना देते हैं, फिर हमारे से बैटिंग नहीं होती है। मानते हैं कि हमारे स्पिनर अच्छा कर जाते हैं, बॉलिंग अच्छी कर जाते हैं, लेकिन जब हम बैटिंग पे आते हैं तो उस बैटिंग स्पिन विकेट के ऊपर हमारे से बैटिंग नहीं होती। भाई जब होती नहीं है कोई चीज तो आप बनाए भी ना। हमारी क्रिकेट में ये समझता हूँ कि पिछले 1.5 सालों में जो यहाँ तक पहुंची है वो स्पिन ट्रैक बनाने की वजह से पहुंची है। आप मुख्तलिफ चीजें अपनाएं, नई नई पिचेस बनाएं, बैटिंग बॉलिंग बैलेंस पिच बनाएं, ताकि वर्ल्ड कप में आपको जो एक स्क्वाड मिलेगा वो एक अलग सा मिलेगा। अभी हमारा कोई एक 11 परफेक्ट नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, ये मैं बता रहा हूँ, अभी तक 11 परफेक्ट नहीं है। हम कहना कि यार ये 11 वर्ल्ड कप के अंदर आप उतार रहे हो तो ये परफेक्ट है, अभी तक परफेक्ट प्लेइंग इलेवन पाकिस्तान की है ही नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया की सी टीम थी, आप सी कहें कह सकते हैं। वैसे भी हमारी कौन सी कोई टीम भाई साहब कोई एक क्लास टीम थी, हमारी भी ऑस्ट्रेलिया जितनी ये आई भी इतनी हमारी टीम थी, इसके मुकाबले की टीम थी भाई साहब। जो हमारी हालिया कुछ कारकर्दगी रही उसके हिसाब से हमारी टीम इसी टीम के खिलाफ खेलने की लायक है, ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। अब ये जो हम एक ओडीआई मैच हारे हैं, चलो अगला हम किसी तरीके से जीत जाएंगे सीरीज में अपने नाम कर लेंगे, लेकिन क्लीन करना था ऑस्ट्रेलिया को। यार छोटी टीम आई है होम ग्राउंड के ऊपर, घोड़े आए तो उनको क्लीन करके क्यों ना वापस भेजिए। ये ओडीआई मैच नहीं देना था, और वैसे भी 231 रन था। अगर आप ये भी नहीं बना सकते, नॉर्मल टी20 का टारगेट है भाई, नॉर्मल टी20 का टारगेट है 231, तो आजकल आम है कि वो बन रहा है। एक हमें भाई साहब 44 ओवर खेल करके 190 के ऊपर ऑल आउट हो गए। हमारे पास वर्ल्ड क्लास मौजूद है, शाहजाद अफरान, मास सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शदाब खान, जिन्होंने कल 71 रन की बारी खेली। भाई चलो लेकर तो गया इस आगे बारी को, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप का गलत है, सलमान वगैरह जो भाई साहब बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल ही नाम ही नहीं ले रहे हैं, फिर इनको कंसिडर किया जाता है कि भाई साहब ये टेस्ट कैप्टनसी के लिए फेवरेट है। सलमान अली आगा की बात करो, भाई परफॉर्मेंस का है, नजर ही नहीं आ रही। भाई इन टीम्स के अगेंस्ट अगर आप सेंचुरी नहीं लगा सकते तो फिर आप कहां पर खेलेंगे, ये चीज समझ से बाहर है। बाकी अभी एक ओडीआई मैच पड़ा, और वो एक ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया भी जोर मारेगा, पाकिस्तान भी जोर मारेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जैसी दूसरे ओडीआई मैच में कल ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेली, उस लिहाज से भाई साहब ऑस्ट्रेलिया आपको आखिरी ओडीआई मैच भी हरा सकता है। आपको हर ओडीआई मैच के अंदर मैं समझता हूँ कि जो पीसीबी के क्वार्टर्स हैं उनको विकेट डिफरेंट बनानी चाहिए, अपने प्लेयर्स के हिसाब से बनानी चाहिए।
बाबर आजम स्पिन ट्रैक पर खेल नहीं सकता, आप स्पिन ट्रैक बना देते भाई साहब। सरमानी यागा स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल नहीं सकता, आप स्पिन ट्रैक बना देते हो। शाहिद अफरान फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है, आप स्पिन ट्रैक बना देते हो। हमारे लड़के ये फास्ट बॉलर्स के आदी हैं, आप स्पिन ट्रैक बनाकर आप उनको इनके सामने खड़े दो, तो फिर ये क्या परफॉर्मेंस दे भाई? ऐसा ही होना। सबको पता है कि बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप स्पिनर्स स्पिन विकेट बनाकर दे देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिफरेंट एक विकेट बनानी होगी जो बाउंसी भी हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बॉल बाउंस करता है। अगर आप जिम्बाब्वे जाए, थोड़ा बॉल बैठता है, थोड़ा तेज निकलता है, तो आपको उस लिहाज से पिचेस बनानी होगी। आप इस लिहाज से करने के लिए हम सीरीजें जीत लें, तो ऐसी चीज नहीं होने वाली है भाई। आपको कंडीशंस के लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपको चीजें सेट आउट करनी चाहिए। डिफरेंट विकेट, बैलेंस विकेट आपको बनाना चाहिए, ना कि एक साइड विकेट स्पिनर्स को फायदा मिले।